आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है एक अभिसारी लेंस अपवर्तनांक 1.5 की वायु में फोकस दूरी 20 सेमी है। इसे जल अपवर्तनांक 4/3 में डुबाने पर इसकी फोकस दूरी तथा व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या क्या दिया है, हमारा जो है अपवर्तनांक दिया है लेंस का अपवर्तनांक 1.5। तो ये लेंस का अपवर्तनांक जो है वायु में दिया है, यानी वायु के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक। तो इसको लिख सकते हैं एयर के सापेक्ष लेंस का यानी ग्लास का अपवर्तनांक क्या दिया है 1.5। अब वायु में फोकस दूरी 20 सेमी है, तो एफ दिया है। एफ किस में दिया है, वायु यानी एयर में कितना दिया है 20 सेमी। अब आगे देखिए, इसे जल अपवर्तनांक, जल में अपवर्तनांक दिया है। तो जल में अपवर्तनांक किसके, एयर के सापेक्ष जो है जल में अपवर्तनांक, यानी वायु के सापेक्ष जल में अपवर्तनांक। तो इसके लिखेंगे AN W, W फॉर वाटर। तो एयर के सापेक्ष जल में अपवर्तनांक कितना दिया है 4/3। तो इसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो फोकस दूरी पूछ रहा है, यानी एफ किस में पूछ रहा है, ये जब जल में डुबाते हैं ना, तो FW बराबर हमसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं फोकस दूरी का फार्मूला होता है पतले लेंस के लिए फोकस दूरी का 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। ये फार्मूला होता है, इसे लेंस मेकर फार्मूला भी बोलते हैं, लेंस मेकर फार्मूला। तो यहाँ से हम फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फोकस दूरी दिया है ना, फोकस दूरी एयर में दिया है, फोकस दूरी वायु में दिया है। तो सबसे पहले हम पहले कंडीशन पर देखेंगे। तो ये फार्मूला जो 1/FA एयर में, ठीक है, 1/FA बराबर क्या हो जाएगा, एन के जगह पे क्या हो जाएगा ANG, यानी एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक। तो यहाँ लिख लेंगे ANG माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। तो यहाँ पे क्या दिया है 1/FA का वैल्यू है, FA का 20 है, 1/20 सेमी बराबर ANG का वैल्यू कितना दिया है, मान दिया है 1.5, 1.5 माइनस 1 कोष्टक में 1/R1 माइनस 1/R2। दोस्तों R1 R2 का वैल्यू नहीं दिया है, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और यहाँ से हम लिखेंगे 1/20 तो हो गया ये, यहाँ से जब घटाएंगे हम तो कितना हो जाएगा 1.5 माइनस 1 यानी 0.5 कोष्टक में हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। तो इसको लिखेंगे, एक गुणा में तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 1/20 गुणे 0.5 बराबर 1/R1 माइनस 1/R2। तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसमें 10 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दें तो क्या हो जाएगा, ये देखिए। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 10 हो जाएगा और नीचे क्या होगा 20 तो है ही ये, और 10 से यहाँ मल्टीप्लाई है तो 10×5 = 50 गुणे और 0.1 अंक पे लग जाएगा, यानी यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 10×50, ठीक है, और 0.1 अंक पे लग जाएगा, यानी यहाँ पे 5.2 हो जाएगा, यानी 5 हो गया। तो यहाँ से काट सकते हैं, 5 दूनी 10, 2 हो गया, 2 करना 2 10, 1/10 हो गया इसका वैल्यू। कितना हो जाएगा 1/10 बराबर 1/R1 माइनस 1/R2। ये 1/R1 माइनस 1/R2 का हमने मान निकाल लिया। इसको समीकरण 1 कर दो। अब जो है अब क्या करते हैं, क्वेश्चन एक बार और देखेंगे। अब इसके जो है इस लेंस को जो है अब हम जल में डुबा देते हैं। तो जब जल में डुबा देंगे तो क्या होगा, मान लीजिए ये जो है कोई बीकर हमने ले लिया, ठीक है, इसमें लेंस को हमने डाल दिया और ये पूरा पानी है।
तो पहले तो हमने अपवर्तनांक उसका देखा था एयर में, यानी अब क्या होगा, अब जो है किरणें सबसे पहले वायु से किस में आएंगी, जल में आएंगी, और फिर जल से जो है लेंस में जाएंगी। तो अपवर्तनांक जो हम यहाँ लेंगे तो एन के जगह पे जानते हैं क्या हो जाएगा, एन के जगह पे हो जाएगा ये किरणें कहाँ जा रही हैं, जल से जो है लेंस में जा रही हैं। तो जल का हमने क्या सिंबल लिखा था, WN और G, यानी कि जो है लेंस का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष, तो WNG। और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर यहाँ से 1N2 लिखा हो तो इसको लिखते हैं N2/N1, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं N2, यानी पहले ग्लास का अपवर्तनांक लिखेंगे, तो ग्लास का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष निकालेंगे, एयर के सापेक्ष, तो ANG बटा लिखेंगे ANW, ये फार्मूला हम यहाँ लिखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो जब लेंस को जल में डाल देते हैं, जल में डाल देते हैं तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 1/F, और ये क्या होगा, वाटर में होगा ना, तो 1/FW बराबर हो जाएगा N-1। तो N के जगह पे क्या लिखेंगे, क्योंकि जो है हम वाटर से फिर लेंस में जा रहे हैं, तो WNG-1 कोष्टक में 1/R1 माइनस 1/R2 ले लेंगे, ठीक है। अब ANG का वैल्यू हमने निकाला था यहाँ, ANG कैसे निकालेंगे, देखिए WNG, सॉरी ANG नहीं, WNG है ना, तो WNG का वैल्यू निकाला था ANG/ANW। तो यहाँ से हम इसको लिख देंगे ANG/ANW, ठीक है। वाटर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे कि एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक बटे एयर के सापेक्ष, सॉरी यहाँ वाटर होगा, एयर के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक होगा, यानी एयर के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक -1 हो गया ये, और यहाँ से 1/R1 माइनस 1/R2 हो जाएगा। वैल्यू रख दीजिए, 1/FW तो हमें निकालना ही है। अब देखिए ANG का वैल्यू ऊपर दिया है, ANG का वैल्यू कितना दिया है, देखिए ANG का वैल्यू दिया 1.4 और ANW का 4/3। तो यहाँ से हम लिख देंगे 1.5 बटे ANW का है 4/5, 4/3 है ना, ये 4/3 है, सॉरी 4/3 माइनस 1, और ये हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 जो है ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो 1.5 गुणे 3/4 हो गया, -1 कोष्टक में 1/R1 माइनस 1/R2, ये 1/FW के बराबर चल रहा है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 15×45 4.5 हो जाएगा, 4.5/4 -1, और यहाँ से जो है 1/R1 माइनस 1/R2 का वैल्यू समीकरण 1 से रख देंगे। कितना निकला था, 1/10 निकला है ना। तो अब हम 1/R1 माइनस 1/R2 का वैल्यू समीकरण 1 से रख देंगे, जहाँ निकाला हमने 1/10, तो 1/10 रख लिया हमने, बराबर ये क्या हो जाएगा, 4×4 4.5 माइनस 4 बराबर 0.5, 0.5/4 गुणे 1/10। अब इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ऊपर 5 हो जाएगा, नीचे 4 दहिया 40, और फिर 10 से हमने मल्टीप्लाई भी किया है तो 400 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 के 5, 5/40, 80 हो गया ये, तो 1/80 बराबर क्या हो गया, 1/FW, 1/FW। तो यहाँ से FW बराबर क्या हो जाएगा, 80
और ये किस में होता है, सेमी में, 80 सेंटीमीटर। तो क्या हुआ हमारा, ये जो फोकस हमारा बढ़ गया, तो जब फोकस बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो है कन्वर्जिंग पावर जो है कम हो जाएगा, यानी अभिसारी क्षमता हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, तो यह बराबर 80 सेमी, अतः अभिसारी क्षमता कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।